दोस्तों नमस्कार। ज्ञान की धारा के इस भाग में स्वागत है। आज भारत के महान व्यक्तित्व विवेकानंद के बारे में जानेंगे। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। उनका पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। ये 9 भाई बहन थे। स्वामी विवेकानंद को घर में सभी नरेंद्र के नाम से पुकारते थे। विवेकानंद के पिता कोलकाता हाई कोर्ट में प्रतिष्ठित और सफल वकील थे, जिनके वकालत की काफ़ी चर्चा हुआ करते थे। उनकी अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। स्वामी विवेकानंद के माता, जो कि धार्मिक विचारों वाली महिला थी, उन्होंने धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उनकी माता साथ ही एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान महिला थी, जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। अपने माता पिता की अच्छी परवरिश और संस्कारों के कारण अपने जीवन में उच्च कोटि की सोच मिली। उनका मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहो कि जब तक तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का योगदान। 30 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी का कहना था कि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद जी को पढ़िए। मैं और आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक नहीं। लोगों को सांस्कृतिक भावनाओं के जरिए जोड़ने की कोशिश की, जातिवाद से जुड़ी कुरीतियों को मिटाने की कोशिश की और निजी जातियों के महत्व को समझाया और उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय धार्मिक रचनाओं का सही अर्थ समझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया के सामने हिंदुत्व के महत्व को समझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विवेकानंद जी ने धार्मिक परंपराओं पर नई सोच का समन्वय स्थापित किया। 4 जुलाई 1902 को 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। इस महान पुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया था। स्वामी विवेकानंद ऐसे सोच वाले व्यक्ति थे जिन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक मानव जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से सीख दी। जिसे जितना बड़ा होना है उसके लिए उतनी ही कठिन परीक्षा रखी गई है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। जब तक जीवन तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। ज्ञान की धारा के इस भाग में विवेकानंद जी की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।